हाँ भाई सुनिए ध्यान से, आइए प्लीज। स्टार्ट हो गया क्या? हाँ अरे बेटा ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से। अब हम लोग सेकंड मतलब 5 नंबर डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है? आ जाओ, सुनना ध्यान से। कौन सा डेरिवेशन अपने पास है, इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। आपको नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, कि अगर मान ले किसी पैरेलल स्लैब को बीच रास्ते में रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। क्वेश्चंस आपके पूछते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट कितना वो शिफ्ट कर जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट। ओके, इसका रिलेशन आता है टी इंटू 1 माइनस 1 अपन म्यू रिलेटिव। सही लिख रहा हूं क्या? एक बार देख लेना, टी इंटू 1 माइनस 1 अपन म्यू रिलेटिव। ठीक 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 ठीक, 1 माइनस 1 अपन म्यू रिलेटिव नॉर्मल शिफ्ट आ रहा है, ठीक है? चलो सुनना ध्यान से बेटा, सुनना प्लीज, आ जाओ। नॉर्मल शिफ्ट का ये फॉर्मूला अपने पास है, इसको डिराइव करना इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका मतलब समझेंगे। हर बोर्ड में आते हैं, आपके बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह ये आते हैं। सुनना ध्यान से, क्या होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई पैरेलल स्लैब है, इस तरह से कोई पैरेलल स्लैब है, या आपका पैरेलल स्लैब है, ठीक है? और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा दूर पे ले लेते हैं, क्या बुराई है। ये ऑब्जेक्ट अपने पास है ओ, राइट? ऐसा ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, ऐसा ओ। और इसमें जो ये जो स्लैब अपने पास है, ये हमारा क्या बेटा स्लैब है, राइट? इस स्लैब की जो थिकनेस अपने पास है वो हमारे टी के बराबर है। स्लैब की थिकनेस किसके बराबर? टी के बराबर। और ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, मैं इधर से आके देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा, इधर से इस साइड से, उस साइड से नहीं, इस साइड से देखूंगा तो मुझे पूरा रियल दुनिया दिखेगा। हमको ये दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है वो कितने दूरी पे रखा हुआ है। वो यहां से स्लैब से डी दूरी पे रखा हुआ है। कितना बेटा? डी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है? ये कितने दूरी पे रखा हुआ बेटा? डी। ये जो ऑब्जेक्ट अपने पास है ओ, ये स्लैब से कितने दूरी पे? डी। इधर की दुनिया से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि डी दूरी पे। अगर मैं इस साइड से आकर देखता हूं तो हमें कहां पे दिखेगा, उसको इसको फाइंड करना है। क्या मुझे सच में यहीं दिखेगा, कि आगे दिखेगा, कि पीछे दिखेगा? बात समझ में आ रही? उसको डिराइव करना है, उसके रिलेशन को डिराइव करना। वो आपको आ सकता है कि नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला आप डिराइव करें आज। इसी ध्यान से, ये आपका पैरेलल स्लैब है, इसको क्या बोलती दुनिया? पैरेलल स्लैब अपने पास है, ठीक है? ऐसा ये स्लैब है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने क्या दिखा दिया, इसका सराउंडिंग को NH से दिखाते हैं, तो इसको भी NL से दिखा दे क्या? कोई ठीक है, बात में आई? कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको क्या दिखा देते हैं बेटा? इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ दिखा दूं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NL से दिखा देता हूँ, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NH से दिखा देता हूँ। तो क्या इधर भी आपका सराउंडिंग, समझ रहे बात को? आज अब यहाँ पे क्या अपने पास होगा बेटा? कोई बंदा यहाँ पे, कोई आदमी यहाँ पे है, अगर वो चाहता है इसको देखना तो इसको कहां पे दिखेगा? बात समझ में आ रही है? कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और वहां से देखना, अगर मैं इधर से देखूंगा तो बिल्कुल डी दूरी पे दिखेगा। अगर कोई इधर से देखेगा तो क्या वो अभी भी इसको डी दूरी पे दिखेगा या क्या दिखेगा? बात समझ में आ रही? वही कितना शिफ्ट लगा, आगे पीछे क्या होगा उसको देखेंगे। आइए बात को समझिए कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। ये डी दूरी अपने पास है, थिकनेस टी के बराबर है। तो भाई साहब क्या होगा, देखो ये आपका स्लैब है, एक बार रिफ्रैक्शन इस वाले सरफेस पे होगा, फिर यहां से निकलेगा तो सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन यहां से होगा। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन अपने पास बेटा यहां से अपने पास होगा, ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा सर जी। और ये अपने पास होगा बेटा यहां से अपने पास क्या होगा, ये हमारा सेकंड रिफ्रैक्शन होगा। मतलब 2 बार रिफ्रैक्शंस आपके हो रहे हैं, या आपके सेकंड रिफ्रैक्शंस होंगे। याद रखिएगा, जैसे अभी 3 रिलेशन तो ऐसे ही आ रहे हैं। चाहे हमने फोकल लेंथ वाले केस का जो लेंस मेकर फार्मूला बनाया था उसमें भी अपने पास कितने डेरिवेशन थे भाई साहब? पहला डेरिवेशन में भी 2 रिफ्रैक्शंस। लेंस फार्मूला भी बनाया, उसके भी 2 रिफ्रैक्शन, एक बार अपर पार्ट दूसरी बार लोअर। मतलब बात समझ में आ रही? इस बार भी अपने पास क्या होंगे, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से, 2 बार रिफ्रैक्शन होंगे। एक बार तुम्हें याद दिला दूं कि तुम बच्चे हमने पढ़ाया तो तुम्हें ध्यान से देखो, क्या सर जी रिफ्रैक्शन के जो फार्मूले होते हैं, क्या वो रिफ्रैक्शन का फार्मूला अपने को N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 कितना बच्चे R। एक बात याद रखना कि कभी भी सरफेस अपने पास बिल्कुल प्लेन अपने पास है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी के बराबर। ये कहां जाएगा हमें पता नहीं, इसका जो सेंटर अपने पास होगा इन्फिनिटी पे जाकर होगा, इसका रेडियस किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी के बराबर। इसका मतलब जब भी प्लेन सरफेस होते हैं, कौन सा सरफेस बेटा? प्लेन सरफेस जब होते हैं तो आर की जो वैल्यू अपने पास होती है वो इन्फिनिटी के बराबर, प्लस माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं, कुछ भी है ना, तो वो डिपेंड करता है कैसे रखा हुआ है, ठीक है?
तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पे होंगे। बात समझ आ रही है ऐसा? तो यहाँ पे क्या होते हैं कि अगर इन्फिनिटी इसको पुट कर देंगे यहाँ पे इन्फिनिटी की वैल्यू, तो क्या ये जीरो हो जाएगा? अगर ये जीरो अपने पास हो जाएगा तो क्या ये n2 अपन v माइनस n1 अपन u इज इक्वल टू जीरो, ऐसा? तो आपके पास जो रिलेशन आएगा बेटा वो n2 अपन v, इसको इधर कर देंगे तो क्या n1 अपन u, क्या आपके पास एक छोटा सा रिलेशन आ गया? तो कभी कभी भी बेटा अगर पैरेलल स्लैब से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप ये रिलेशन को याद रखेंगे, ठीक है? n2 अपन v इज इक्वल टू n, अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि पैरेलल स्लैब का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी के बराबर, तो आप जब इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बार बार ये फॉर्मूले से बेटर है कि इसको लिखो सर जी? अरे बोलो, मैं इसको लिखूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा डेरिवेशन में, ठीक है ऐसा? तो आइए बेटा ध्यान से देखिए, एक बार तो आपको मैंने फॉर्मूला रिवाइज करा दिया, इसको मिटा करके हम आते हैं जहां हमने छोड़ा था, मतलब हमने स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। आ जाओ, इधर कोई बंदा बैठा हुआ, इसी को देखना, इधर से देखना, इधर से नहीं देखना। इधर से देखेगा तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं हो, ये तुम्हारे आंख में आ रहा है इंसिडेंट रे, इस तो सब कुछ सही दिखेगा ना, राइट? ऐसा अब इधर से क्या करेंगे बेटा? आज सबसे पहला रिफ्रैक्शन करेंगे, सुनना ध्यान से। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन 1 by 1 पढ़ते हैं। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन मतलब पहला सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो चीज पढ़ते हैं। सर जी आपने रिलेशन बताया, एक बार फॉर्मूला लिख दे बेटा, n2 अपन v गुरुजी और अपने पास n1 अपन u। सर आप ऐसा कैसे लिख रहे हो? कभी आपको जस्ट बताया कि जब प्लेन सरफेस से अपने पास होते हैं ये रिलेशन। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? प्यार से n2 चाहिए, v चाहिए, n1 चाहिए, u चाहिए, तो चाहिए, बोलना बेटा। आया ध्यान से देखना, ये t अपने पास है, थिकनेस हमारा t है और ये दूरी अपने को d के बराबर। आ जाओ देखते हैं क्या सीन अपने पास होगा। आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट जहां होता है क्या वहीं से इंसिडेंट रे निकलता है? तो बेटा यहां से क्या होगा बेटा? इंसिडेंट रे इस तरह से निकलेगा, ऐसे गया इंसिडेंट रे। अब अपने पास ऐसा मानते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम, ठीक है ऐसा? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमने एक नॉर्मल को ले लिया तो आपके अकॉर्डिंग इधर जाना चाहिए, पर हम ऐसा मान रहे कि थोड़ा सा डेंसर है तो ये थोड़ा सा बेंड इधर की तरफ होगा। क्या इसमें किसी को बुराई है? बोलो ना बेटा। अच्छा, इसका मतलब बेंड इधर की तरफ होगा, इसका मतलब जो बंदा अंदर बैठा हुआ होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है, जो बंदा यहां से बैठ के देखेगा उसे कहां दिखेगा? सुनो ध्यान से, क्या उसकी आंख में रिफ्रैक्टेड रे ये वाला जा रहा है? और आप अगर बचपन में जाओ तो इमेज का डिफरेंस वो होता है जहां पे रिफ्रैक्टेड रे आकर मिलता है। बात समझ में आ रही? तो मेरे आंखों में रिफ्रैक्टेड ये वाला आकर मिल रहा है तो मुझे तो लगेगा बेटा ये कहां से आ रहा है, इसका मतलब I1, इसके कारण जो इमेज बनेगा वो उसको ऐसा लगेगा कि यहां पे रखा हुआ है। जो बंदा अंदर बैठ गया उसको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखा, यहां पे रखा हुआ। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट अपने पास है, जो इमेज अपने पास है ये I1, ये क्या दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा? है ना भाई? डायग्राम आना चाहिए, समझिए बात को फिर से। क्या आउट ऑफ बाहर जा रहा है क्या? ये हो रहा है अंदर में, देख तो आ रहा है, चल ठीक है, आजा। अब बात को समझ बेटा, ठीक है ऐसा? अब देख बेटा यहाँ पे क्या होगा गुरुजी? सर आप मुझे बात बताओ। तो चलो यहाँ पे भी सर नॉर्मल को ड्रा करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। जब मैं यहाँ पे भी नॉर्मल को ड्रा करूंगा तो इसको तो जाना इधर था, बट ये रेलर मीडियम में जा रहा है, तो क्या ये इधर जाएगा थोड़ा सा, राइट ऐसा जाएगा? अब जब ऐसा जाएगा तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको थोड़ा सा इधर आकर मिला देंगे, तो क्या फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा क्या? इसका मतलब जो बंदा इधर से बैठ के दो जगह से देख रहा है, अगर वो बंदा यहां से बैठ के दिख रहा है तो उसको I2 दिखेगा, अगर यहां घुस गया तो फिर इसको I1 दिखेगा। नहीं आया? बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है कि ये जो शिफ्ट हो रहा है रियल में, जो वहां से बैठ के देख रहा है, इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। क्या ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा है? अरे बोलो, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपने पास हो रहा बेटा तो किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे? बोलना यार, ठीक है। अब ध्यान से देखना, चलो फर्स्ट, अब जब काम स्टार्ट करते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मुझे बताते चलो। चलो आ जाओ सर जी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए n2 की वैल्यू क्या होगी? प्यार से बताओ सारे बच्चे, n2 क्या होगा, n1 क्या होगा, सर जी u क्या अपने पास होगा, सर जी v क्या होगा? क्या तुम बता सकते हो? सुनो प्यार से, मेरी बारी सुनो ध्यान से, आ जाओ। हम क्या करेंगे बेटा ध्यान से, n2 कहां गया भाई साहब? n2 मतलब वो अपने पास वो मीडियम जहां पे रिफ्रैक्टेड है, तो क्या पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है तो क्या nl अपने पास n2 nl के बराबर होगा? क्योंकि पहला रिफ्रैक्शन का रिफ्रैक्टेड है तो यहाँ प्रेजेंट है ना, तो आपके पास ही कह सकते हैं सर जी ये nl के बराबर। चलो खैर, ये n1 किसके बराबर? सर ये पहला रिफ्रैक्शन का इंसिडेंट है यहाँ प्रेजेंट है तो क्या ns के बराबर u। क्या पहला रिफ्रैक्शन ये सरफेस है और ये सरफेस से लेकर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है क्या वो d के बराबर है? आप खुद देखो, यहां से यहां तक की दूरी किसके बराबर है? d के बराबर है। तो क्या मैं u के जगह पे लिख सकता हूं? एक मिनट, बड़ा
यहां से साइन कन्वेंशन पे अलर्ट हो जाएंगे। सुनिए ध्यान से, यहां से साइन कन्वेंशन पे अलर्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे बेटा, क्या इधर इंसिडेंट इधर की तरफ जा रहा था, इधर पॉजिटिव इधर, तो क्या मैं छोटा सा लिख दूं तुम्हें समझने के लिए, इधर पॉजिटिव इधर छोटा सा नेगेटिव, बोलना बाबा। अब बेटा ध्यान से देखना, क्या इधर से इधर अपने पास है क्या वो माइनस डी होगा, इसका मतलब u की वैल्यू क्या आपके पास माइनस डी। और v की बात करेंगे, अगर मैं v की बात करूं मतलब इमेज डिस्टेंस, तो क्या इमेज डिस्टेंस की वैल्यू चाहे तो v1 कह दें, चाहे अपने को निकाल लेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या बोल दे, तो इसको v1 बोल दे या फिर v की वैल्यू को निकाल दे। इसको क्या बोल दे बेटा, v1। v1 को साइन के साथ नहीं माना हो, v1 को साइन के साथ, ठीक है, साइन के साथ इसको v1 को नहीं माना। बात समझ में आ रही है। उस v1 की वैल्यू को निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। साइन के साथ वो आएगा, हमने खाली v1 बोला, राइट। ऐसा तुम x बोल सकते तो तुम y बोल सकते तो कुछ भी। आज बेटा फार्मूला में अप्लाई करते हैं, तो क्या इनटू अपन v मतलब आपके पास nl अपन कितना बच्चे v मतलब क्या बेटा v1, बोलो ना यार, क्योंकि देखो फाइनल रिफ्रैक्शन अपने पास ये पहला रिफ्रैक्शन है ना, फाइनल रिफ्रैक्शन नहीं है ना, इसलिए इसको v नहीं बोल सकते ना, तो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए क्या बोल दिया इसको v1। चलो बेटा nl अपन v1, आइए n1 की वैल्यू कितना बेटा, वो ns के बराबर, और u की वैल्यू किसके बराबर, माइनस डी। तो सब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या मैं v1 की वैल्यू तक पहुंच सकता हूं, ध्यान से देखना। v1 को इधर कर दिया तो ये अपने पास हो जाएंगे बेटा nl अपन बच्चे ns, और ये d क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आपके पास ऐसा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू क्या माइनस ऐसा आया। ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, आ जाओ, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस nl इंटू डी, ns से लाके पटक दिया यहाँ पे ns, और v1 इधर अपने पास हो गया। तो ये चीज आपके पास हो रहे हैं, तो ये आपके पास ऐसा आ रहा है, v1 की वैल्यू इतना आ रही है। इसका मतलब क्या, आप ध्यान से देखो कि जो v1 अपने पास है क्या कैसा अपने पास है, क्या ये जो चीज d से बड़ा है कि d से छोटा है। एक बात बताओ, जो हमने लेंस का माना क्या उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा माना है। एक बार तुम्हें और नोटिफाई कर देता हूं कि nl अपने पास है ग्रेटर देन ns, क्योंकि ns जनरली एयर होता है ना, एयर का सबसे कम, एयर सबसे, है ना। तो ये लेंस अपने पास है बेटा, आ जाओ। अब मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या 1 से बड़ा आएगा, तो 1 से बड़ा आया मतलब 1.2 आया। तो मान लिया ऐसा, मान लिया तो 1.2 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे d से बड़ा हो जाएगा, बोला। तो d से जब बड़ा हो गया इसका मतलब जो v1 की वैल्यू अपने पास है क्या कहीं ना कहीं वो इससे, मेजर तो यहाँ पहला रिफ्रैक्शन यहां से हुआ तो मेजरमेंट यहीं से ना करेंगे, तो क्या जो अपने को v1 की वैल्यू आई, क्या जो पहला इमेज आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो आपने इसको v1 बोला था, क्या वो v1 की वैल्यू जो अपने पास आई क्या कितना आया, nl अपन डी, ns माइनस के साथ है क्योंकि इधर है तो माइनस है ना। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखूंगा कि जो v1 आपने निकाला वो माइनस nl अपन कितना बच्चे ns इंटू डी, क्या आपके पास ऐसा आया। इसको जरा सा भी गलती मत करियो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये चीज आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमसे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां से यहां तक अपने पास क्या d इंटू nl अपन ns, हाँ डायरेक्शन तो माइनस टू डायरेक्शन बता रहा है ना, कोई दिक्कत है के, बात समझ में आ रही है ना। चलो आज बेटा सेकंड रिफ्रैक्शन करेंगे, ये पहला रिफ्रैक्शन अपने पास हो गया। आइए, क्या ये पहला वाला इमेज अपने पास है, क्या वो सेकंड के लिए अपने पास कैसा ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो I1 है क्या वो सेकंड का ऑब्जेक्ट है, तो क्या I1 की यहां से यहां तक ही दूरी लेंगे, अरे बोलो। आइए बेटा प्यार से करते हैं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। आइए सेकंड सरफेस से जो रिफ्रैक्शन अपने पास हो रहा है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख दूं क्या, एक बार आप कंफ्यूजन, हाँ लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ सर, ओके सर, ठीक है। तो ये आपके पास है फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, ओके। तो सेकंड रिफ्रैक्शन यहां से अपने पास है, आ जाओ। तो अगेन अपने पास फार्मूला तो सेम है, इनटू अपन वी, सेम फार्मूला, क्योंकि अगेन अपने पास है प्लेन सरफेस, है ना भाई, प्लेन सरफेस अपने पास है। तो आइए पुट करते हैं, क्या मैं एक बार फार्मूला लिख दूं, चलो लिख दूं बच्चे वाला बात, इनटू अपन वी क्या n1 अपन u, यही तो फार्मूला अपने पास है बेटा। चलो n2 की वैल्यू क्या अपने पास है, n1 की वैल्यू क्या अपने पास है, v की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या, क्या प्यार से पुट करेंगे। आज ध्यान से, अब तुम बताओ मुझे ध्यान से, सर जी सेकंड रिफ्रैक्शन यहां हो रहा है तो क्या अपने पास ये इंसिडेंट रे जैसा बिहेव करेगा, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो भाई साहब क्या इंसिडेंट रे यहां प्रेजेंट है तो क्या n1 यहां वाला होगा, तो क्या nl अपने को n1 के बराबर होगा, बोलना। तो बेटा मुझे बताओ, क्या n1 जो अपने पास है क्या इस बार nl के बराबर हो गया, क्या मैं सही कर रहा हूं। आजा बेटा ध्यान से, अब किसकी बारी अपने पास आ रही है, वो n2 की वैल्यू कितना, ध्यान से देखना, n2 इधर का क्या वो ns के बराबर होगा, अरे बोलो,
क्या अपने पास ऐसा होगा? अब आ जाए ध्यान से, सर जी आप u की वैल्यू को बता दो। u मतलब बेटा क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या I1 जो अपने पास है वो क्या इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है? तो बेटा ध्यान से देखना, क्या मैं यहां से लेकर के बजाते यहां तक की दूरी को मेजरमेंट करूंगा? बोलना भाई। तो ये दूरी कितना? t प्लस ये वाला पूरा अपने पास होगा, तो ये दूरी अपने पास है t प्लस nl अपन कितना? ns इंटू डी। क्या आपके पास ये होगा? अच्छा एक बात और, सर यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे, क्या इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा है? सर छोटा सा बताओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नहीं आया, अरे बोलो। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है, तो चलिए u की वैल्यू को, क्या u निगेटिव में होगा? बिल्कुल निगेटिव होगा सर जी। इसको पुट करो t प्लस nl अपन कितना? ns इंटू डी। क्या ऐसा पुट करेंगे? चलो ये जो फाइनल इमेज जहां पे बन रहा है अपने पास, जो भी अपने पास है इसका v, उसकी v की वैल्यू को निकालेंगे। आइए यहां पे देखना, जो v अपने पास है, जो फाइनल इमेज मतलब जो अपने पास जहां भी फाइनल इमेज बन रहा है, ये तो फाइनल रिफ्लेक्शन हो गया ना। पहला रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, फाइनल रिफ्लेक्शन है। तो क्या जो अपने को v इसको क्या मान लेंगे? वो आपके पास है उसको v के बराबर मान लेंगे, है ना बेटा? क्योंकि फाइनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद तो कोई रिफ्लेक्शन है नहीं, हम यहां से v की वैल्यू को निकालेंगे। तो क्या जो v की वैल्यू अपने पास आएगी वहां से मुझे पता चल जाएगा कि कहां पे फाइनल इमेज बना। उसके बाद हम शिफ्टिंग निकाल लेंगे। तो आइए इस वाले रिलेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, एबव फॉर्मूला में। आइए ध्यान से देखना, इसको अप्लाई करते हैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। इसको मिटा रहा हूं, ये पहला रिफ्रैक्शन की बातें हो गई, जितना काम किया उसको रखता हूं, बाकी मिटा रहा हूं। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। चलो आ जाओ बच्चे, देखो ध्यान से। आइए बच्चे, हम बात नहीं करें, प्लीज समझने का कोशिश करें। आ जाओ बाबू, प्लीज समझिए। आइए सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। तो इतनी बातें तो हमने कर लिया, सेकंड रिफ्रैक्शन की सारी वैल्यू हमने ला के रख दिया। अब हमें करना है क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? ध्यान से देखें। अब हम क्या करेंगे बेटा? फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन अपने पास सब कुछ हो गया। यहां से हम इसकी अभी इस वाले फार्मूले में लाकर पुट करेंगे और वहां से v की वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फाइनल इमेज जो बनेगा उसका पोजीशन ही तो पता करना था। उसी से तो हम नॉर्मल शिफ्टिंग की वैल्यू को पता कर पाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बेटा। पवन, पवन बेटा, चलिए बात को समझिए। आई सुनिए ध्यान से, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन n2 अपन v इज इक्वल टू n1 अपन u। आ जाओ बेटा ध्यान से, n2 अब पुट करते हैं भाई साहब। n2 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? n2 अपने पास है बेटा ns के बराबर। यहां पुट किया, देखो ये n2 को यहां पुट किया ns के बराबर, ये n1 अपने पास है nl के बराबर, यहां पुट किया। आ जाओ, चलो आ जाओ। n2 अपन v की वैल्यू अपने पास क्या हमने माना है? उसको v के बराबर ही माना है, ध्यान से देखिएगा। चलो आ जाओ बेटा ध्यान से। उसके बाद n1 की वैल्यू किसके बराबर है? वो हमारा nl के बराबर है। आइए ध्यान से देखिएगा। एंड देन अपने पास है u की वैल्यू जो भी आई है इसको प्यार से रखेंगे t प्लस, ध्यान से बेटा, ये nl अपन कितना बच्चे? ns इंटू डी। ऐसा ला करके रख दिया प्यार से, समझ रहे बात को? अब मुझे क्या करना है? v की वैल्यू को लाना है। बिल्कुल प्यार से काम करेंगे, v को उधर ले जाएंगे, इन सबको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ns तो पहले से था, नीचे आ गया बेटा nl यहां, और ये जो अपने पास है ऊपर में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस nl अपन कितना बच्चे? ns इंटू डी। और ये माइनस है तो माइनस को सबसे आगे कर दिया, और क्या आपके पास ये v के बराबर आया? आइए ध्यान से देखिए, क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूं? आइए ध्यान से देखिए, इसको क्या करेंगे बेटा? कुछ छूटा तो नहीं ना? डी वो छूटा तो नहीं ना डी? चलो खैर, आजा बेटा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ns अपन कितना बच्चे? nl इंटू टी। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस nl अपन ns यहाँ है और यहाँ ns अपन nl, क्या ये कट जाएगा? तो क्या आपके पास ये माइनस डी क्या इज इक्वल टू आपके पास v ऐसा आएगा? अरे बोलो। अब मैं इसको अरेंज करके तुम्हें दिखाता हूं क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। इसको मिटा सकता हूं, इसका यूज हो चुका है, इसको मिटा सकता हूं। आगे आइए ध्यान से देखिए, क्या आपके पास v की वैल्यू अपने पास आ रही है माइनस, यहां से अपने पास है d प्लस, यह आपका है ns अपन कितने बच्चे? nl इंटू क्या बच्चा? t। ऐसा। अब आजा ध्यान से देखो बेटा, यहां से क्या कर सकता हूं? v इज इक्वल टू, ध्यान से प्लीज बात नहीं करें, यहां देखे प्लीज। आइए तो यहां से माइनस का माइनस अपने पास है, ये d का d, क्या आप ध्यान से देखिएगा तो t, क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं कि nl अपन ns, क्या वो ns नीचे आ सकता है बेटा मेरे? बोलो। अगर ये आ सकता है तो क्या आप इसको पहचानते हो? क्या दुनिया इसी को n रिलेटिव बोलती है ना? तो आजा बेटा ध्यान से देखिए, यहां पे मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आगे आइए,
तो v की जो वैल्यू अपने पास आई वो क्या आपके पास आया, माइनस डी प्लस ओके टी अपन कितना बच्चे n रिलेटिव, क्या आपके पास यही रिजल्ट आया। इसका मतलब जो v की वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितना आ रही है, माइनस डी, ठीक है, टी अपन एन रिलेटिव कुछ ऐसा अपने पास आ रहा है। तो मतलब इसका जो फाइनल इमेज अपने पास है यहां पे बन रहा है, सुनो ध्यान से, आपका फाइनल इमेज यहां पे बन रहा है, ठीक है। ये जो दूरी अपने पास है यहां से कितना अपने को v की वैल्यू इतना आ रही है, ठीक है। तो ये जो दूरी अपने पास आई ये d है और ये थिकनेस t है। जब मैं थिकनेस t को डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर से, किसी बड़े नंबर से, तो वो t से छोटा होगा, t से छोटा होगा, पर ये d के साथ है, तो कुछ हम ऐसा मान सकते हैं इसको कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास है, ये दूरी अपने पास है v के बराबर, और v किसके बराबर है, माइनस डी प्लस टी अपन कितना बच्चे n रिलेटिव, ऐसा। इसको मिटा देता हूं, ये इसके बराबर आ रही है, ये v की वैल्यू आ रही है इसके बराबर, जो फाइनल v अपने पास आ रहा है। फाइनल इमेज जब यहां से देख रहे तो यहां दिख रहा है। अब आ जाए रियल लाइफ में वो कहां पे था, यहां पे था ऑब्जेक्ट। अगर आप उधर से देख रहे थे रियल में तो यहां पर है, पर आपको उधर से जब देखेंगे तो कहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा। तो क्या ये शिफ्टिंग हो गया, यही अपने पास क्या कहलाता है बेटा, ये हमारा कहलाता है नॉर्मल शिफ्ट। ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। इस नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू को निकालना है। आइए सुनिए ध्यान से, क्या करेंगे, ये नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू को अपने पास निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितना अपने को d प्लस टी, ये पूरी दूरी से ये वाला दूरी माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना, फिर से देखो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, मतलब यहां से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से इस वाले दूरी को इस वाले दूरी से अगर माइनस कर देंगे बेटा, तो क्या आपके पास ये नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। फिर से समझ, क्या यहां से यहां तक की दूरी अपने पास कितना है, d प्लस टी है, देखो d टी, तो d प्लस टी है। क्या मैं उससे अगर ये वाला दूरी को माइनस कर दूंगा तो क्या ये नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो आइए बेटा, यहाँ पे जगह तो है नहीं, यहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखना, आ जाओ। नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू हमें निकालना था कहीं ना कहीं, तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू अपने पास होगी, आइए नॉर्मल शिफ्ट की जो वैल्यू अपने पास होगी, अब माइनस प्लस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, बड़ा वाला अपने पास है d प्लस टी से घटा दो, किसको घटा दो बेटा, जो ये वाली दूरी अपने पास है, ध्यान से देखना, इसको घटा दो, तो ये आपके पास कितना है, d प्लस टी अपन n रिलेटिव, क्या आपके पास यही है बेटा। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू अपने पास आएगी, ध्यान से देखिएगा, वो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू अपने पास आएगी, क्या ये माइनस डी कट जाएगा, ये t हो जाएगा, ये माइनस टी अपन कितना बच्चे n रिलेटिव। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये जो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू अपने पास आ रही है वो कितना आ रही है, नॉर्मल शिफ्ट अपने पास आ रहा है बेटा, t कॉमन ले लेंगे तो क्या 1 माइनस वन अपन n रिलेटिव, ऐसा। क्या आपके पास ऐसा आ रहा है, ये आपके पास रिलेशंस आ रहे हैं। तो क्या ये नॉर्मल शिफ्ट अपने पास हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकता है, 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं नॉर्मल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में नॉर्मल शिफ्टिंग हो रहा है। नॉर्मल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्या जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उधर ही अपने पास से नॉर्मल शिफ्ट हो रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, क्या ऑब्जेक्ट जब यहां पे रखा हुआ था, क्या इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा था, हाँ, क्या नॉर्मल शिफ्ट भी इधर की तरफ हो गया। इसका मतलब जो बंदा यहां से देखेगा बेटा उसको इमेज I2 पे दिखेगा, जो यहां से देखेगा उसको I1 पे दिखेगा, जो तुम बाहर निकल के दिखेगा उसको यहां दिखेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे आते, ये आपका कोई मिरर है, चाहे कोई लेंस अपने पास है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पैरेलल स्लैब को रख दिया, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट जो पहले अपने पास 10 सेंटीमीटर पे था, अब वो 10 सेंटीमीटर पे नहीं रहेगा, अब क्या अपने पास होगा, बीच में शिफ्टिंग हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसको कंसीडर करके आंसर को निकालते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आ सकते किसी भी बोर्ड में आ सकते, सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड ओरिएंटेड डेरिवेशन करवा रहा हूं, ठीक है। तो